अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान बात करेगा और कौन? ये है उन्वान आज के कॉलम का। एहराम मिस्र के मुकाबले में 300 मुकदमात का एहराम नाइंसाफी तामीर हो चुका। पंजाबी फिल्म और ड्रामे की तरह वही मेकअप आर्टिस्ट, वही हदायतकार, वही अदाकार, वही स्क्रिप्ट राइटर, वही विलन और वही हीरोइन की सहेलियां। हर मुकदमे में पिछली स्टोरी का 100% रीप्ले चलाया गया। ये सोप सीरियल पहली बार मुश्ताक खुनकर, ताजुद्दीन और शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मगरबी बंगाल के शहर अगरतला में सहूलतकारी की साजिश करने पर शुरू हुआ था। फिर ये ड्रामा बार बार स्टेज होता चला गया। इस दौरान रावलपिंडी में 3 वज़ीर आज़म जो एक छोटे सूबे से ताल्लुक रखते थे, उन्हें कत्ल कर दिया गया, जिनके असल ट्रायल खूह खाते चले गए। पहला कत्ल शहीद मिल्लत लियाकत अली खान का हुआ। रावलपिंडी के कोतवाली थाने में आज भी मालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज की गई नामालूम FIR तफ्तीश कार का इंतजार कर रही है। एक ऐसा बहादुर गैर सरकारी अदम दरबारी और आज़ाद तफ्तीशी जो मेरिट पर खुली शहादतों को यकजा कर सके। रावलपिंडी की बदकिस्मती के दूसरा वज़ीर आज़म, जिसका ताल्लुक शहीद लियाकत अली खान के सूबे से था, उसके अदालती कत्ल के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ। दूसरे वज़ीर आज़म को मारने के लिए फिर कत्लगाह का कुराए फाल रावलपिंडी के नाम ही निकला। मैंने वफाकी वजारत कानून के ओहदे से इस्तीफा देकर भुट्टो अदालती कत्ल के बारे में जो रेफरेंस फाइल किया था, उसकी 1.5 बाद सुनवाई हुई। भुट्टो के अदालती कत्ल का रिकॉर्ड देखकर सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ है। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ। इस अदालती कत्ल के मुल्ज़िम जाने पहचाने थे, कुछ अदालत में बैठे हुए, कुछ सरकारी ओहदों पर और कुछ दरबारी खिदमतगार। मगर सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अश्क-शोई से आगे न बढ़ सका। एक मुल्ज़िम ने बाद में रिटायरमेंट ली और खुद अपनी किताब मेमोयर्स में इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सजाए मौत देने का फैसला उस वक्त की मार्शल हुकूमत के दबाव में किया था। पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म के कत्ल के इतराफ़ के बाद भी मुल्ज़िम का ज़मीर मगर न जाग सका, लिहाजा उसने इस इतराफ़ जुर्म के बावजूद पेंशन और मराहत से दस्तकशी न की। तीसरे वज़ीर आज़म का कत्ल फिर पिंडी के हिस्से में आया। कत्लगाह के तौर पे पहले मकतूल वज़ीर आज़म के नाम पर बनने वाले लियाकत बाग को चुना गया, जहाँ फ्लैश लाइटों की रोशनी और कैमरों की आंखों के सामने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर डाला गया। मुल्ज़िमों के सहूलतकारों ने पूरे शहर के बाउज़र और पानी के ट्रक जमा किए। क्राइम सीन से फोरेंसिक सबूत, मौके की शहादतें, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, असलहे समेत सारे सबूत बीबी शहीद के कत्ल के फौरन बाद रात की तारीकी में नाला लई में बहा दिए गए। इस तीसरे कत्ल के नामजद मुल्ज़िम भी बचा लिए गए। अभी तकरीबन 10 दिन पहले मेरे एक साथ एक अजीब वाक़या पेश आया। मैं शाहराह दस्तूर से जुड़े एक होटल के जिम में रूटीन के मुताबिक मसरूफ़ था। इतने में एक अटेंडेंट ने आकर कहा, कोई साहब आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया, वर्जिश के बाद आप इनको लॉबी में बिठा लें। चंद मिनट बाद एक भद्दी जसामत वाला पस्ता कामत शख्स मेरी साइड पर आकर रुक गया। मैंने इसे नज़रअंदाज किया। इसके बावजूद उसने मुझे इंग्लैंड के कसाईयों के लहजे वाले अंग्रेजी में मुखातिब करते हुए कहा, मेरा नाम डैश डैश है। मैं दुनिया के 4 मुल्कों में कारोबार करता हूँ, मगर रहता बरतानिया में हूँ। जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में मेरी सारी फैमिली को बरतानिया की शहरियत दिलवा दी गई। मुझे इसकी स्टोरी से कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें कान न धरे और अपनी धुन में लगा रहा। मायूस होकर इसने एक कार्ड निकाला और कहा, सर ये मेरा विजिटिंग कार्ड ले ले, कभी इंग्लैंड में कोई खिदमत हो तो मैं हाजिर हूँ। आई एम योर बिग फैन सर। फिर कहने लगा, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने भुट्टो के अदालती कत्ल का मुकदमा लड़ा था। मेरे बाप का नाम महमूद मसूद था। इन दिनों पाकिस्तानी कौम मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स, प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया में अपने मोहसिन लियाकत अली खान के कातिल के ख़ानदान वालों के इंटरव्यूज़ देख रही है। लियाकत अली खान के कत्ल के बारे में मैंने इसी सफ़े पर 3 नवंबर 2022 को कॉलम लिखा था। मुलाहिज़ा करें, इमरान खान हमला के सवालात और सवालात। फिर दायरे के सफ़र पर निकली हुई हमारी कौमी तारीख मुसलसल इसी दायरे में घूमने लगी। घूमते घूमते कभी वो डेरा बुक्सी के पहाड़ों में 2 ताले लगाकर बंद किए जाने वाले आयरन बॉक्स में अकबर बुगटी की मैयत पर खड़े खूनी दांत निकाले मुस्कुराती मिलती है।
کبھی لاہور میں ڈاکٹر خان کی لاش پر انہی دانتوں کے ساتھ شیطانی کہا لگاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ قارئین وکالت نامہ دائرے کا یہ سفر آج بھی جاری ہے۔ تاریخ یاد کر لیں، 3 مہینہ نومبر کا سال 2022، جب یہ خونی دانت وزیر آباد میں آدم گو کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ جے آئی ٹی کی 2 اعلیٰ سطح کی رپورٹوں کے مطابق عمران خان پر 3 علیحدہ ہتھیاروں سے 3 مقامات سے قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اس وار تقریر کے قاضی نے شیطانی دانتوں والی تاریخ کو دھتکار دیا۔ فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ عمران خان نے ابھی زندہ رہنا ہے۔ آپ اگر ذرا سی بھی تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، بڑے کھلاڑیوں کے اس کھیل میں چھوٹے چھوٹے واقعات سچ کا ساتھ نبھاتے چلے آتے ہیں۔ اس دائرے کے سفر میں مختلف رنگوں کی بیوروکریسی اور 2 اڑائی خاندانوں کا اقتدار نظر آتا ہے۔ ملک کے لیے کچھ بھی نہیں، کبھی ایک بھائی 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کبھی دوسرا بھائی 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب، کبھی ایک بھائی کا بیٹا وزیر اعلیٰ، کبھی دوسرے بھائی کی بیٹی وزیر اعلیٰ۔ سازش اور نوازش کی برسات ایسی کہ کبھی ایک بھائی 3 بار وزیر اعظم، کبھی دوسرا بھائی 2 بار پاکستانی پرائم منسٹر۔ پنجاب مگر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا، خیبر پختونخوا کی طرح، اور پھر عثمان بزدار اور محمود خان جیسے عام آدمی بھی وزیر اعلیٰ بنے۔ پنجاب نے پچھلے 3 الیکشنز میں شریف خاندان کا قبضہ توڑا، مگر ہر بار ووٹ گننے والے آدھی رات کو ان کے ریسکیو کے لیے آن پہنچے۔ ایک بار پھر پنجاب میں میم اور شین کا پتلی تماشا چل رہا ہے۔ بلے شاہ اور وارث شاہ کے پنجاب کی وراثت کا دعویٰ پتلیاں کرتی ہیں۔ پتلے انہیں پنجاب کی وراثت کا سرٹیفکیٹ دے کر کہتے ہیں کہ پنجاب کے لیے آل شریف نہ بات کرے تو کون کرے۔ لیڈی سی ایم کو فارم 47 پر فاتح قرار دلوایا گیا۔ شہباز کے حقیقی فارم 45 پوری قوم دیکھ چکی ہے۔ پنجاب کی بات کرنا اسے زیب دیتا ہے جسے بغیر کسی انتخابی نشان، بغیر کسی انتخابی مہم، بغیر کسی انتخابی لیڈر کے پنجاب نے 2/3 سے زیادہ ووٹ ڈالے۔ عمران خان ہے نا، پنجاب کی بات عمران خان کرے گا اور کون؟ مشرق کے ہر رواج کی قربان گاہ پر ہم راہیان صد شہداء ہم ہوئے کہ تم، جس کی خاموشیوں میں حکایت کا سوز تھا، اس کی حکایتوں کی بنا ہم ہوئے کہ تم، اس عقل و فہم و عمر و فراست کے باوجود اس کہکشاں پہ آبلا پا ہم ہوئے کہ تم۔